हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आदर्श विद्यापीठ क्लासेज। दोस्तों, आज की स्टोरी भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की स्टोरी में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, और हम लोग कुछ ग्रामर और कुछ वोकैब सीखेंगे। आज का स्टोरी का टाइटल है डार्क शैडो मैसेज टू किंग, मीन्स राजा को अंधेरी छाया का संदेश। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस ए किंग हैड ए ड्रीम। ड्रीम मीन्स स्वप्न होता है। एक बार एक राजा ने सपना देखा। इन हिज ड्रीम, सपने में, ही सा ए डार्क शैडो, उसने देखा कि एक काली परछाई पुटिंग इट्स हैंड ऑन किंग्स शोल्डर, राजा के कंधे पर हाथ रखी है। किंग्स वाज होरिफाइड टू सी दैट शैडो, राजा उस परछाई को देखकर डर गया। सडनली, सडनली मीन्स अचानक। शैडो स्पोक, परछाई बोली। यू डोंट नीड टू वरी और बी स्कैर्ड, आपको चिंता करने या डरने की जरूरत नहीं है। यूजुअली, यूजुअली मीन्स आमतौर पर। वी कम विदाउट इन्फॉर्मिंग, आमतौर पर हम बिना बताए आते हैं। बट, बट मीन्स लेकिन। बिकॉज यू वेयर ए ग्रेट किंग, लेकिन क्योंकि आप एक महान राजा थे। आई हैव जस्ट कम हियर टू इन्फॉर्म यू, इसलिए मैं आपको सूचित करने के लिए यहाँ आया हूँ। किंग क्वेश्चन, राजा ने पूछा। बट हु आर यू, लेकिन आप कौन हैं। शैडो लाफ्ड एंड रिप्लाइड, छाया ने हंसते हुए कहा। आई एम योर डेथ एंड बी प्रिपेयर्ड, मैं आपकी मृत्यु हूं और तैयार रहो। टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल होता है। एज सन विल बी सेटिंग, कल जब सूरज डूबेगा। आई एम गोइंग टू कम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए आने वाला हूं। दिस नाइटमेयर वोक हिम अप, यह दुख स्वप्न या बुरा सपना ने उसे जगा दिया। इवन आफ्टर वेकिंग अप एंड नोइंग दैट, जागने के बाद भी और यह जानते हुए कि इट वॉज जस्ट ए ड्रीम, यह केवल एक सपना था। किंग वॉज ट्रेमलिंग, ट्रेमलिंग मीन्स कांपना होता है। राजा कांप रहा था। ही इमीडिएटली कॉल्ड काउंसिल ऑफ ऑल हिज वाइज मैन, उसने तुरंत अपने सभी बुद्धिमान लोगों की परिषद बुलाई। एंड देन टोल्ड देम अबाउट ड्रीम, और फिर उन्हें सपने के बारे में बताया। ही आस्क्ड देम मीनिंग ऑफ ड्रीम एंड आस्क इफ इट इज ट्रू, उसने उनसे सपने का अर्थ पूछा और पूछा कि क्या यह सच है। इज डेथ गोइंग टू हैपन, क्या मौत होने वाली है। ही थॉट एस्ट्रोलॉजर्स माइट बी एबल टू फिगर इट आउट, उसने सोचा कि ज्योतिषी शायद इसका पता लगा सकेंगे। ऑल वाइज मैन
discussed, but none could come to conclusion. सभी बुद्धिमान आदमी चर्चा की, लेकिन कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। किंग became more and more confused. राजा अधिक से अधिक भ्रमित हो गया। Everyone saying different things. हर कोई अलग अलग बातें कर रहा था। सिचुएशन मीन्स स्थिति होता है। वाज सेम फ्रॉम मिडिल ऑफ नाइट टिल मॉर्निंग। मध्य रात्रि से ही स्थिति ऐसी ही थी सुबह तक। देयर वाज ए ओल्ड मैन। वहां एक बूढ़ा आदमी था। हु यूज्ड टू सर्व किंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एंड किंग ऑलमोस्ट रिस्पेक्टेड हिम लाइक हिज फादर। जो बचपन से ही राजा की सेवा करना और राजा लगभग अपने पिता की तरह उसका सम्मान करते थे। When sun started, when sun started rising, old man went to king. जब सूरज उगने लगा, बुढ़ा आदमी राजा के पास गया। And whispered in his ears, और उसके कान में फुसफुसाया। These great thinkers never come to conclusion. ये महान विचारक कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। Do you think they will come to conclusion within 12 hours? क्या आपको लगता है कि वे 12 घंटे के भीतर निष्कर्ष निकल आएगा? It is not possible. यह संभव नहीं है। King asked him. राजा ने उससे पूछा। Then what do you suggest? तो फिर क्या सुझाव देते हैं? Old man replied. बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। According to my understanding, let these wise men discuss. मेरी समझ के अनुसार इन बुद्धिमान लोगों को चर्चा करने दो। But you take your fastest horse. लेकिन तुम अपना सबसे तेज घोड़ा लो। And get away as far as possible from the palace. और महल से जितना संभव हो सके दूर चले जाओ। As staying here will be dangerous for you for next 12 hours. क्योंकि यहाँ रहना अगले 12 घंटों के लिए आपके लिए खतरनाक होगा। After sunset, you can come back, but not before that. सूरज डूबने के बाद आप वापस आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। Old man continued. बूढ़े आदमी ने जारी रखा। If these men come to any conclusion, I will come to you. यदि ये लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो मैं आपके पास आऊंगा। The best way is towards Damascus. सबसे अच्छा रास्ता दमिश्कस की ओर है। Another capital of another kingdom. जो किसी अन्य राज्य की राजधानी है। So I will know where to find you. इसलिए मुझे पता होगा कि आपको कहाँ ढूंढना है। To give you their conclusion. ताकि मैं आपको उनका निष्कर्ष बता सकूं। King was convinced. राजा आश्वस्त हो गया। And slept quietly out of palace with best horse
ही हैड और अपने सबसे अच्छे घोड़े के साथ चुपचाप महल से बाहर निकल गया। होल डे हॉर्स वाज रनिंग एज फास्ट एज पॉसिबल। पूरे दिन घोड़ा जितनी तेज हो सकता था दौड़ रहा था। किंग डिडंट इवन स्टॉप वेयर वाटर आवर फूड। भोजन या पानी के राजा पानी या भोजन के लिए भी नहीं रुका। इट वॉज नोट टाइम टू थिंक ऑफ फूड आवर वाटर। भोजन या पानी के बारे में सोचने का समय नहीं था। दे रीच्ड दमिश्कस। वे दमिश्कस पहुंचे। जस्ट आउटसाइड सिटी शहर के बाहर। दे स्टॉप्ड अंडर ए ट्री। वे एक पेड़ के नीचे रुके। किंग पैटड हिज हॉर्स एंड सेड। राजा ने अपने घोड़े को पीठ थपथपाया और कहा, यू प्रूव टू बी ए ग्रेट फ्रेंड। तुम एक महान मित्र साबित हुए। यू नेवर रन सो फास्ट बिफोर। तुम पहले कभी इतनी तेज नहीं भागे। यू अंडरस्टूड माई सिचुएशन। तुमने मेरी स्थिति को समझा। एंड रन 100 माइल्स अवे फ्रॉम पैलेस। और महल से सैकड़ों मील दूर भाग गए। एज सन was setting he immediately felt same hand on his shoulder as he felt in his dream। जैसे ही सूरज ढल रहा था उसने तुरंत अपने कंधे पर वही हाथ महसूस किया जो उसने अपने सपने में महसूस किया था। शैडो was there। छाया वहां थी। शैडो स्माइल एंड सेड। छाया मुस्कुराई और बोली, आई ऑल्सो शुड थैंक यू योर हॉर्स। मुझे भी तुम्हारे घोड़े का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आई वॉज वरीड। मैं चिंता थी। वेदर यू वुड बी एबल टू रीच दिस पैलेस एट राइट टाइम आवर नोट। कि तुम सही समय पर इस स्थान पर पहुंच पाओगे या नहीं। दैट्स वाई आई केम टू इन्फॉर्म यू। इसलिए मैं तुम्हें सूचित करने आया हूं। एज दिस इज द पैलेस डेस्टिन्ड फॉर योर डेथ। क्योंकि यही वह स्थान है जहां तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। एंड योर हॉर्स ही बाउट हैज बाउट यू हियर ऑन राइट टाइम। और आपका घोड़ा आपको सही समय पर यहाँ ले आया है। मोरल मोरल मीन्स नैतिक। नो वन कैन स्पेक escape डेथ। मौत से कोई नहीं बच सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का स्टोरी हम लोग का खत्म हुआ। अब हम लोग अगले दिन अगले स्टोरी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।